उसी प्रकार से कलाम कह रहा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है उसे खिलाता है, पिलाता है, संतुष्ट रखता है और मगन रहता है, प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन नहीं है, वो कितना भी संतुष्ट रहे, उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन क्यों ना हो, और अपने प्राण को प्यार करता है, प्रेम करता है, उसके बावजूद भी वो उसे खो देगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है। अगर वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है तो वो जी करके भी और मृत्यु के लिए और ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र हो रही है, वो मृत्यु की, अनंत काल की मृत्यु की ही और बढ़ रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए नहीं जी रहा है, वो सच में कैसी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, जो अनंत काल की है, जहाँ जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, एक ऐसा जीवन जिसमें सच में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। हमें वो कोई काम नहीं करना है। आज आप विश्वास करें, आज लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, सामने स्वीकार करने से डरते हैं। आज ऐसे कितने विश्वासी हैं जो विश्वासी तो है, कहते नहीं मेरे चाचा को नहीं बताना, वो बहुत खतरनाक है, उन्हें नहीं बताना कि हम मसीह में आ गए हैं, मेरी मामी को, मेरे चाचा, मेरे मामा, काका को मत बताना कि हम मसीह में आ गए हैं। वो बना कहेंगे बताओ तो मसीह बन गए, ईसाई बन गए। आज यीशु मसीह को लोग दूसरों के सामने, मनुष्य के सामने ग्रहण करने से डरते हैं। क्या जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएगा और आप जब सामने खड़े होगे तो क्या वो आपको ग्रहण करेगा? वो भी आपसे मुंह फेर लेगा, वो भी कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसका आगमन बहुत निकट है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब एक व्यक्ति ने पृथ्वी पर रहकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया कि वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा रचयिता है, वो मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, तो क्या वो खुदा के सामने प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करेगा? जब आप अभी पृथ्वी में रहकर के स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं स्वीकार करने से, आप एक निर्णय लेने से डरते हैं, वो निर्णय जो आपको प्रभु यीशु मसीह करीब ले जाए, जो आपको अनंत काल के जीवन के करीब ले जाए। अनंत काल का जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमें अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे है तो वहां अनंत काल का जीवन है, नरक में है तो वहां अनंत काल का जीवन है, स्वर्ग में है तो वहां अनंत काल का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां स्वर्ग है। अगर नरक में भी प्रभु यीशु मसीह है तो वहां स्वर्ग है। हमारे लिए जरूरी है कि जैसा यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति अधीनता में पवित्रमय जीवन जिया, वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आप खुद सोचिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को हमसे क्या चाहिए? हमारे सिवा कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपना जीवन हमें दे दिया, उन्होंने अपना खून हमें दे दिया, उन्होंने संसार हमारे लिए बनाया, पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए, जगत हमारे लिए बनाया, सब कुछ हमारे लिए बनाया, यहाँ तक अपने जीवन को देकर स्वर्ग भी हमारे लिए बनाया। ऐसा जीवन जीना है कि हमें से प्रभु दिखाई दे, हमें से परमेश्वर दिखाई दे, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होने पाए। आज हमें दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से नहीं डरना है। अगर कितना भी विरोधी कोई क्यों ना हो, अगर पूछे क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमें स्वीकार करना है कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसकी संतान हैं। उसने हमें जीवन दिया, हमने धर्म परिवर्तित नहीं किया, हमने हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। उसने हमें नई जिंदगी दी है, हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमें कैसी जिंदगी दी, जिस जिंदगी में हम शांति पाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, संतुष्टि पाते हैं। जो शांति हमें संसार नहीं देता, वो शांति हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक ऐसा जीवन जिए जिसमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे और उसको महिमा मिले। कहीं पर भी ग्रहण करने से प्रभु यीशु मसीह को ना डरे। सबके सामने आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, सबके सामने कि हाँ, हम मसीह हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। क्योंकि हमारे सामने दो जीवन रखे हुए हैं, एक अनंत काल का जीवन और एक अनंत काल की मृत्यु का जीवन। अगर हम पवित्रता भरा जीवन जी रहे हैं तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जिएंगे तो हमें अनंत काल की मृत्यु का जीवन मिलेगा। और ये जीवन गारंटी के साथ है, ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई कलाम पे विश्वास करे या ना करे। इस्राएलियों ने इतना परमेश्वर के साथ बलवा किया, फिर भी हम देखते हैं ना कि परमेश्वर उनके साथ रहा। मतलब एक चीज आप देख पा रहे हैं, परमेश्वर कितना प्रिय परमेश्वर है ना, कि लोग उसके विपरीत जा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का ऐसा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिया,
हमारे साथ हमेशा रहते हैं, पवित्र आत्मा हमें दिया। हम जब भी दुआ करते हैं, हमारी सहायता मदद करते हैं, हमें प्रत्येक चीज प्रोवाइड करते हैं। उसके बावजूद भी आज मनुष्य परमेश्वर के साथ में ईमानदारी भरा जीवन नहीं जी रहा है, सुख विलास में जी रहा है, अपनी चीजों में जी रहा है, परमेश्वर को भूल चुका है। वो सारे काम करता है जो उसे संतुष्टि देते हैं, लेकिन बस परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहा। परमेश्वर को महिमा के लिए समय नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए समय नहीं है। क्या ये चीज सही है कि आज हमारे पास हर चीज के लिए समय और परमेश्वर के लिए समय नहीं है? कि आज हमारे पास हर चीज के लिए समय और परमेश्वर के लिए समय नहीं है? इसलिए जरूरी है हम